वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर की आबादी लाखों में थी। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा तथा कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं कि कैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं। इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं। इस बड़े शहर में धीरे धीरे कर्म धर्म होता जा रहा था और अधर्म बढ़ता जा रहा था। इसी शहर में एक मोहल्ले में गीता और सुरेश पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। सुरेश किसी मिल में नौकरी करता था, गीता का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थीं कि घर की सफाई रखना हो तो हमारी गीता बहन से सीखो। यह बात तो गीता भी जानती थी। इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थीं जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थीं। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, लेकिन पूरे मोहल्ले की खबर उनको रहती थी। जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हीं को सौंप दिया हो। गीता को उनकी यह बातें पसंद नहीं आती थीं। पहले तो उसे घर के काम काज में ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उनकी उन्नति के लिए वह हमेशा ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को गीता की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थीं। वह तो यह कहने लगी थी कि गीता में बड़ी अकड़ है, जो किसी बात से करना पसंद नहीं करती है। शायद इसलिए वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता था कि इस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ सबसे मित्रता करनी पड़ती है, उनके साथ मिलकर बैठना पड़ता है। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल का उसके पास कौन जाएगा। इस प्रकार भांति भांति की बातें लोग बनाते थे। इन सबकी बड़ी बहन जानकी देवी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी चुगलियों पर नचाती थी। बहन जानकी देवी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। गीता को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि गीता ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया कि देखो बहन जानकी देवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा व कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लिया करो, इससे आपका जीवन भी सफल होगा। परंतु ऐसा कहाँ होने वाला था। गीता की इतनी बात सुनते ही जानकी देवी को गुस्सा आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे पर लाल रंग छा गया। वह कड़क कर बोली कि ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं, और हम शहर वालों को अकल सिखाने चली है, गंवार कहेंगी। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास करती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं आती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से आती है।
ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, मेरी तुम तलाश करो, क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर जानकी देवी और उसकी साथी सब मिलकर गीता का मजाक उड़ाने लगी थीं। गीता जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन तो काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धना कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगी थी गीता को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर हो गई। उधर सुरेश बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा सुरेश शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि उसे बुरी आदतें लग गईं। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो कब तक इंसान बच सकता है? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीने मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था, उसे घर की 2 समय की रोटियां चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा मिल जाए, जुआ खेला जाए तो उसे घर कैसे चलेगा? गीता बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर उस घुलने लगी। पति को मना करती थी, उल्टी मार करता था, गालियां सुनने को मिलती थी। घर में आकर वह इतना ही हल्ला करता था कि पूछो मत। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। वह तो अकेली पड़ गई थी और जा जाकर प्रभु का आसरा था। माँ दुर्गा ही उसका सहारा थी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी थी। सुरेश ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था तो वह दिन में भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना किया क्योंकि उसके पिछले पैसे बाकी रह गए थे। गीता माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठकर रोने लगी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। गीता रोई जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। हे माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरी घर की हालत क्या हो गई है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में माँ लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो यह मेरा अंतिम निर्णय। यह कहती हुई गीता माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे रोने लगी। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाजें आने लगी। गीता के उदास चेहरे पर अपने आप सुखी की लहर दौड़ पड़ी। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी गीता, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझे विश्वास किया है। मैं तुम्हारी श्रद्धा बनाए रखूंगी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गीता, एक तो तू पवित्रता में, धर्म में पूरी खरी उतरी है, अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास रखा, यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिसमें तू पूरी तरह खरी उतरी है। गीता बोली, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर होकर मांग रही हूँ। आज पहली बार मुझे मेरे घर की खुशियाँ मांग रही है। मुझे धनवान बनने की लालसा नहीं है, मुझे तो जीने के लिए धन चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। तुम वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रहना। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे माँ लक्ष्मी वैभव कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरे ही दिन गीता ने शुक्रवार की कथा प्रारंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत का पाठ किया और अपने घर में दिए बाती किए। घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। कहा, मेरी गीता, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक तुम्हें समझ ना पाया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए हो तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे लौटा दिया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा व 51
प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। सुरेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो गीता, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। गीता ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। जैसे माँ लक्ष्मी ने उनके घर को संवारा, सजाया, सुरक्षित किया, वैसे माता लक्ष्मी सभी के घर को संवारे, सजाएं और सुरक्षित रखे। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।